चले गए 3 होनहार। क्या आम आदमी पार्टी है जिम्मेदार? सबसे पहले बात आज इसी की। Coaching has become virtually commerce. दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ। इसलिए मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी, क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पर। उन्होंने क्या क्या नाले सफाई की सुपरविजन लिया? जांच तो कराइए कि डिसल्टिंग क्यों नहीं हुई, इसका पैसा कहाँ जाता है, अधिकारी ने क्यों इसके ऊपर कार्रवाई की? जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप करें। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। जी हां, सुना सुधांशु त्रिवेदी को, कह रहे हैं शीश महल बनकर तैयार हो गया लेकिन सीवर की सफाई नहीं हो पाई। वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया सुधांशु त्रिवेदी ने, उसके लिए पैसे हैं, वहां शीश महल बनकर तैयार हो गए। लेकिन सोचिए, आज भी संजय सिंह जब संसद में अपनी बात रख रहे थे, तब आज भी वो कह रहे थे कि दरअसल कोचिंग सेंटर्स के संचालन की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। एनसीडी दिल्ली सरकार के पास, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के पास, और सरकार तो दिल्ली की है ही। हालांकि सरकार जेल से चल रही है वो अलग बात है, लेकिन तीनों आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मोदी जिम्मेदार है इसके लिए भी, मोदी जिम्मेदार होंगे इसके लिए भी। सोचिए, मतलब हादसे के नाम पर 3 होनहारों की, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हत्या कर दी गई। हत्या, ये सिस्टम दोषी है और ये हत्या है, हादसा नहीं है, आपराधिक लापरवाही। सड़ चुके सिस्टम ने ऐसे 3 बच्चों की जान ले ली जो बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में आए थे। दिल्ली, मतलब आप समझते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जो देश की उम्मीदों का केंद्र है, वो दिल्ली जहां देश के लोग देश के दूसरे हिस्सों में बड़ी अकड़ और गर्व के साथ कहते हैं कि वो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में पढ़ने गया मेरा बेटा। उस दिल्ली के दामन पर 3 बेगुनाह बच्चों की मौत का एक धब्बा है। पटेल नगर के इस दर्द को अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता। अच्छा, आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तो आपने ये ओल्ड राजेंद्र नगर, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन शायद, पटेल नगर का याद है आपको? अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक दर्दनाक वाकया हो गया। वहां भी नीलेश की जान गई, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। नीलेश, आज 3 होनहार जो हमने खोए। अभी नीलेश, आकस्मिक मौत, सड़क पर चलते हुए, बारिश का पानी भरा हुआ था, ग्रिल गेट छू लिया, करंट लगा, वहीं उनकी मौत हो गई। जिस नीलेश की जान गई ना, वो भी सिस्टम का शिकार बना। वहां भी हादसे के बाद सिस्टम फौरन जाग गया। ये कैसे हो गया? कुछ केस दर्ज हुए, कुछ कमेटियां बनी, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ कार्रवाई हुई और बहुत कुछ छोड़ दिया गया उस जांच के भरोसे जो चलती रहेगी शायद। और इस बार भी सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही, यकीन मानिए, पूरा ये डेजावू वाली स्थिति। फिर से कमेटी, जांच, अधिकारी, ये वो, लेकिन बच्चे वापस लौट कर नहीं आएंगे। बदला है कुछ, हाँ बदला है, इलाके का नाम बदल गया और जान गंवाने वाले नाम 22 जुलाई को जो पटेल नगर था, अब वो राजेंद्र नगर हो गया। और 22 तारीख को जहां नीलेश राय था, जिनकी दुखद मौत हुई, अब वहां तान्या, श्रेया और नवीन है। आप जानते हैं, पिछले लगभग 1 महीने में, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, फिर आप इसको जोड़कर देखिएगा कि दिल्ली में क्या स्थिति है। कुछ लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं कि दिल्ली में जेल से सरकार चलाने की जिद क्या जानलेवा हो रही है। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की, बेगुनाहों की 8 लोगों की जान गई, जिसके पीछे आपराधिक लापरवाही सामने आई। नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपराधिक लापरवाही,
8 लोगों की जान गई 1 महीने में। कहा जा रहा है कि ये जानें शायद बच सकती थी अगर सिस्टम ठीक से काम करता। न्यू राजेंद्र नगर में 3 होनहारों की मौत के अलावा 3 ये अभी मैंने आपको बताया 22 जुलाई को पटेल नगर में करंट लगने से 26 साल के नीलेश राय की जान चली गई। देखते जाइए 3, 4, अब ये नंबर्स हैं, बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन 4। 13 जुलाई को यमुना विहार में करंट लगने से 34 साल की पूनम की मौत हो गई। 5। 13 जुलाई को नजफगढ़ में करंट लगने से कांस्टेबल हेमंत की जान चली गई। 6। 24 अप्रैल को द्वारका में फोन के खंभे में करंट लग जाने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकि पिछले साल 25 जून को बारिश में करंट लगने से दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक टीचर की मौत हो गई। इसके अलावा एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है ना, जो आंकड़े में आपको बता रहा था ना, कि क्या जेल से सरकार चलाने की जिद अब जानलेवा साबित हो रही है क्या? आज ये सवाल हर दिल्ली वासी पूछ रहा है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली वालों ने जो झेला है ना, उसके बाद से इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल भी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में जो 8 जाने गई वो शायद बच सकती थी। इस मामले में भी हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली है, इस मामले में भी। और अब सुनिएगा, तो एक्शन के नाम पर दिखावा शुरू हो चुका है। मतलब शायद यही पहले होता, अभी क्या चल रहा है, अभी इंस्टीट्यूट सील किए जा रहे हैं, जहां जहां बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहां पर ताला लग रहा है। यही पहले हो जाता ना साहब, यही पहले हो जाता तो तीनों शायद आज जिंदा होते, हमारे बीच में होते। लेकिन पहले सबकी आंखें बंद थी, पता नहीं कौन सी पट्टियां बंधी हुई थी, इसलिए बेसमेंट में अवैध तरीके से स्टोर की परमिशन थी, लेकिन लाइब्रेरी चल रही थी। हैरानी है कि अब भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अभी भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए साहब, आपको पता होना चाहिए असल जिम्मेदारी किसकी। और हमको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई, ड्रेनेज, डिसिल्टिंग की जिम्मेदारी जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी सरकार की बनती है। कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, आम आदमी पार्टी का कब्जा है, आम आदमी पार्टी। हालांकि जानते हैं संसद में आज भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे थे, आज तो जिम्मेदारी लेने का वक्त है ना। आज भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे थे कि इस हादसे के लिए केंद्र जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए केंद्र जिम्मेदार है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके अलावा एक बार मैं आपको ना जल्दी से 10 अपडेट बता देता हूं। इस मामले में 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 गिरफ्तारियां, गिरफ्तार 5 आरोपियों को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर धरना दे रहे एक छात्र की तबीयत खराब, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे सहयोगी अभी बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त भी धरना चल रहा है, छात्र अभी भी गुस्से में है। तीसरा, कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जब छात्र कह रहे हैं कि हम शिकायतें कर रहे थे, लगातार वहां पर शिकायतें की जा रही थी कि नालियां बंद पड़ी हैं, इसको ठीक करिए, तब एमसीडी के कान में जू नहीं रेंग रही थी। अब तीसरा अपडेट सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। चौथा, दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन, 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। अब सील किया गया, ऐसा नुकसान हो गया, बच्चों की जान चली गई, नींद से जगा एमसीडी अचानक लगा रही है तो अवैध चल रहे हैं, यही पहले करना था ना। अभी लीपापोती दिखावा चल रहा है वहां पर। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले उपराज्यपाल वीके सक्सेना एलजी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। नंबर 6, हादसे को लेकर दिल्ली मेयर की आपात बैठक, बड़ी बैठकें की जाएंगी। पहले बताया जा रहा था बैठकों में जा नहीं रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, यह दावा बीजेपी ने किया कि एलजी बैठक बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जाते नहीं। इनकी अंदरूनी लड़ाई एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और पिसते बेचारे बच्चे भोले वाले और आम जनता दिल्ली वाले। दिल्ली मेयर की आपात बैठक, एमसीडी कमिश्नर के साथ पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर, राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हादसे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी का आम आदमी पार्टी के बाहर प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी का एलजी सचिवालय के, अच्छा सोचिए, आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा है। आज ये गनीमत रही, उस समय आतिशी जी धरने पर बैठ गई थी, अनिश्चितकालीन सो कॉल्ड। आज अच्छा हुआ मेयर धरने पर नहीं बैठी, हालांकि आज भी प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली कोचिंग हादसे में अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार, बेसमेंट के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और 10वां अपडेट,
दिल्ली कोचिंग हादसे पर स्वाति मालीवाल का बयान, छात्रों की आवाज अनसुनी नहीं की जाए, न्याय और मुआवजे पर हो चर्चा। दिखाइए। हादसा नहीं, हादसा नहीं, हत्यारों को जेल भेजो। दिल्ली में मौत का कोचिंग सेंटर, तीन छात्रों की मौत पर हंगामा। हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये भ्रष्टाचार की। लेकिन उन अधिकारियों के कान पे अगर जू नहीं रही और वो अधिकारी अगर एलजी साहब के अधीनस्थ हैं, तो हम एलजी साहब से ये आग्रह करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं आए, निवेदन करने आए हैं। जिम्मेदारी पर सन्नाटा। हादसे पर हंगामा जारी, सियासत भारी। पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं। एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के पास क्या है? दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर पर हंगामा जारी है, लेकिन जिम्मेदारी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल ये है कि जिन तीन छात्रों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इस घटना से क्या सबक लिया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गटर में डूब चुके सिस्टम की वजह से तीन छात्रों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर हो रही है सिर्फ सियासत। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाकर और थाली बजाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। सामने देख सकते हैं कि दिलीप पांडे यहाँ पर मौजूद है और सारे जो विधायक जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, वो यहाँ पे इस वक्त पूरी तरीके से एलजी के अगेंस्ट पर पूरी तरीके से के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ है और स्टूडेंट्स की मौत हुई है। बीजेपी छात्रों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एलजी पर आरोप लगा रही है कि एलजी दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से दिल्ली की ये हालत हुई है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार ना करते हुए सिल साफ किए होते, अगर आपने जो बच्चों की कंप्लेन थी उसको आपने नोटिस में लाया होता, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो वहाँ हो रही है उसको रोका होता, 3 दिन पहले जो वहाँ बच्चे की एक हत्या हुई यूपीएससी छात्र की बिजली की मौत की वजह से, उससे कुछ सबक लिया होता तो शायद ये हत्या ना हुई होती। मुख्य सचिव को बोल रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। सबूत दे दिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। काम ठेकेदार कर रहे हैं, पेमेंट ठेकेदारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैंने तो एमएचए तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी एमएचए ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे। एलजी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे इन 3 छात्रों की मौत का मुद्दा सड़क से लेकर एमसीडी और संसद तक गूंज रहा है, लेकिन इन छात्रों के परिवारों को क्या जवाब दे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
आज दिल्ली नगर निगम के सदन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के मेयर और पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। निगम के इतिहास में पहली बार आज सिर्फ 30 सेकंड एमसीडी की कार्यवाही चली और हंगामे की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। महापौर जहां पर कमिश्नर बैठती है, महापौर बैठते हैं, वहां पर बेंच पे ये सभी पार्षद यहां पर चढ़ गए हैं और उनकी यही मांग थी कि दिल्ली में राजेंद्र नगर में जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है छात्रों के साथ, उसको लेकर इस वक्त दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और उसका सीधा सीधा असर यहां पर आज हाउस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर महीने होने वाला ये हाउस जहां पर अलग अलग फैसले लिए जाते हैं, वहां पर इस वक्त जो तस्वीर है बिल्कुल सबसे अलग है। वहीं संसद में भी ये मुद्दा उठा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सैकड़ों करोड़ का शीश महल तो बन गया, लेकिन सीवर की सफाई नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी ने हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। Coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? हादसे में अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर आज 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हादसे के बाद आज ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन भी हुआ। कोचिंग सेंटर के आसपास के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? काश पहले सावधानी बरती जाती तो इन 3 छात्रों की जान नहीं जाती। आप एक बार को कल्पना कीजिए, अगर एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होता तो आज क्या होता देश में? अगर एनसीडी पर बीजेपी काबिज होती, मेयर एमसीडी का में बीजेपी का होता तो आज क्या होता देश में? आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन के नेताओं का जिस तरह का आक्रोश, रोष, गुस्सा, बयान, मामला यूएन तक पहुंच चुका होता। लेकिन आज इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन जिम्मेदारी मोदी जी की है। नेशनल ट्रेजेडी, आप समझ रहे हैं? लेकिन ये हादसा नहीं, हत्या है। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है ना, क्योंकि एक एक करके हमारे ऐसे कई सबूत भी सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इस मामले में जानबूझकर आपराधिक लापरवाही बरती गई। प्रशासन ने समय रहते अवैध रूप से चल रहे इस तरह के कोचिंग सेंटर्स पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो यकीन मानिए ये तीनों लोग आज हमारे बीच में होते। नहीं लिया, नतीजा क्या हुआ? यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहारों की जान चली गई। दिल्ली के करोल बाग निवासी किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून को, सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, 26 जून को राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में क्लासेस चलाए जाने की शिकायत की थी। कब की थी शिकायत? अभी 26 जून को शिकायत की गई थी इसकी, ऐसा नहीं है। उसने अपनी शिकायत में लिखा कि छात्रों की जान को दांव में लगाकर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। सोचिए, इसने शिकायत की, 26 तारीख को शिकायत की कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, अवैध चल रहा है। उसने भी लिखा था कि अब इस मामले में उसने कोचिंग सेंटर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा एमसीडी को जाता है। इसके बाद उसने 2 बार 15 जुलाई, 22 जुलाई को अपनी शिकायत को लेकर रिमाइंडर भेजे। कोई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कोचिंग सेंटर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब हो रहा है ना एक्शन, बहुत बड़ी बात है। अब चिट्ठियां लिख दी, एमसीडी ने भी वार्निंग लेटर, चिट्ठियां सब चल तो रहा है, बहुत है इतना। मतलब इस घटना को के सिर्फ 5 दिन पहले उसने एमसीडी को रिमाइंडर भेजा था, लेकिन एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर एमसीडी उस वक्त भी जाग गई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। कोचिंग के गटर में डूबा कौन? गटर वाली लाइब्रेरी से बचा कौन? दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? अब ये सब सिर्फ एक नंबर है। गटर वाली लाइब्रेरी में फंसकर मरा कौन? परिवार ने किसे खोया? देश ने किसे खोया? अब ये सब सिर्फ वो नंबर लिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही में डूबकर जान दे दी। यानी कल तक जिनके पास जीतने के लिए पूरा अंबार था, वो अब सिर्फ एक नंबर है। वहां रे सिस्टम, वहां रे सरकार, वहां रे कारोबार, तुम सब ने मिलकर फिर कुछ नंबर बढ़ा दिए। जो हादसा आसानी से टल सकता था, उस पर धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर के नाम पर अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर बना हुआ था, उसके खिलाफ 26 जून को ही शिकायत हुई थी। करोलबाग के किशोर ने दिल्ली सरकार को लिखकर बताया था कि यहाँ बिना एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के धृतराष्ट्र शिकायत पर काली पट्टी बांधकर बैठे रहे। शिकायत पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किशोर कुशवाहा ने फिर रिमाइंडर भेजा। फिर कहा कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये शिकायत भी गले तक गटर में डूबे दिल्ली के सिस्टम की आंखों में भी लापरवाही का कीचड़ साफ नहीं कर पाई। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव IAS की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव IAS की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। किशोर ने अपनी शिकायत में साफ लिखा था कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोचिंग चलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन दिल्ली के भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत था कि उनकी शिकायत ही दब गई। और अब उनकी शिकायत पर चर्चा तब हो रही है जब तान्या, श्रेया और नवीन इस बदबूदार सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। गटर में कैसे डूब गया दिल्ली का सिस्टम? ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये पीड़ा उन 3 छात्रों के लिए भी है जो कोचिंग सेंटर में बने मौत के तहखाने में मारे गए। ये गटर में डूब चुके उन सिस्टम के लिए भी है जिसने देश की राजधानी कहे जाने पर इतराने वाली दिल्ली के मुंह पर लापरवाही की कालिख मल दी। दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? तो कौन है जिम्मेदार तान्या, श्रेया और नवीन की मौत का? क्या सिर्फ कोचिंग संचालक, सिर्फ एमसीडी, सिर्फ पुलिस, सिर्फ प्रशासन, सिर्फ सरकार? क्या उन तीनों मौत की जिम्मेदार वो सोच नहीं जिसकी वजह से दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मौत के तहखाने खुले हुए हैं? कुछ दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में करंट से जान गंवाने वाला नीलेश राय खबर था और तान्या, श्रेया और नवीन दर्शक। और अब तान्या, श्रेया और नवीन खबर हैं और बाकी जीवित बचे लोग दर्शक। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर, कितने कोचिंग सेंटर? इसीलिए सवाल है कि आज तान्या, श्रेया और नवीन के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके लिए जो कैंडल मार्च हो रहे हैं, इन 3 छात्रों के लिए जो गुस्सा है, क्या वो दिल्ली को गारंटी दे पाएगा कि अब ऐसा कोई और हादसा नहीं होगा? अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं। बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि
कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उसके उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। कैंप सिटी प्रशासन, सिस्टम या सरकार गारंटी दे पाएगी कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के नाम पर अब कोई अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर खुला नहीं रहेगा? सोचिए क्या स्थिति रही होगी जब भविष्य के सपने देखने वाली आंखें अपने सामने मौत खड़ी देख रही होंगी। तान्या, श्रेया और नवीन कितने छटपटाए होंगे। उन्होंने बेसमेंट में गटर से पानी भरता देखा होगा। उस वक्त जान बचाने की जो चीखें गूंजी होंगी, वो क्या दिल्ली के सिस्टम को जगा पाएंगी, या फिर इन 3 मौतों का शोर दबने के बाद फिर ऐसी ही खामोशी पसरी होगी जो इस वक्त इस कोचिंग सेंटर में पसरी है जहां ये हत्या वाला हादसा हुआ। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ हदेश चौहान नाम का चश्मदीद भी था, जिन्होंने ये वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे वाले वक्त में वो भी बेसमेंट में फंसे थे। हदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। अब ढूंढते रहिए कि जिस बेसमेंट में स्टोर और पार्किंग बनाने की परमिशन थी, वहाँ लाइब्रेरी कैसे बन गई। अब पता करते रहिए कि इस लापरवाही के लिए कौन कौन और कितने लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि तान्या, श्रेया और नवीन अब खबर बन चुके हैं और खबर की उम्र नई खबर आने तक ही रहती है।